आप दिल्ली में टीचर या फिर गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं तो आपने DSSB का नाम तो सुना ही होगा, लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि DSSB क्लियर करने का जो दरवाजा है वो हो के गुजरता है पेपर 1 से। तो हेलो एवरीबॉडी, माय नेम इज प्रियांशी एंड आज इस वीडियो में पेपर 1 का मैं आपको कंप्लीट सिलेबस का ब्रेकडाउन बताने वाली हूँ PRT, TGT और PGT के लिए। तो ये वीडियो एंड तक देखें और जिससे कि आपको कंप्लीट सिलेबस की पूरी जानकारी हो जाए। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि सबसे पहले जो मेजर टॉपिक आता है हमारे ऑलमोस्ट सभी एग्जाम्स के पेपर 1 में, वो होता है जनरल अवेयरनेस का। तो अब इसमें इन्होंने बहुत ही स्पेसिफिकली कुछ टॉपिक्स मेंशन किए हैं, जैसे कि इन्होंने लिखा है जनरल अवेयरनेस ऑफ द इन्वायरमेंट। ऑल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट, हमारा पेपर 1 आता है कंप्लीट 100 नंबर का, 100 नंबर का, राइट। सो हर पार्ट, हर सेक्शन, हमारा जो 5 सेक्शंस इसमें है, जैसे कि जिसमें पहला जनरल अवेयरनेस है वो 20-20 नंबर का हर एक सेक्शन है, ठीक है। तो पहला सेक्शन जनरल अवेयरनेस 20 मार्क्स में इन्होंने पर्टिकुलरली बहुत बढ़िया तरीके से बताया हुआ है कि जनरल अवेयरनेस आती है इन्वायरमेंट में से क्वेश्चंस रिलेटिंग टू हिस्ट्री, पॉलिटी, कॉन्स्टिट्यूशन, स्पोर्ट्स, आर्ट एंड कल्चर, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, एवरीडे साइंस, साइंटिफिक रिसर्च, नेशनल इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस, इंस्टीट्यूशंस एटसेट्रा। तो ये हमारा पहला मेजर पोर्शन है इस सिलेबस ब्रेकडाउन का जो आपको ध्यान में रखना है। नाउ कमिंग ऑन टू जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग एबिलिटी, ये भी 20 नंबर की आती है। इसमें आपके कुछ पर्टिकुलर, जैसे कि आपको दिख रहा है, कुछ पर्टिकुलर टॉपिक्स स्टेटेड हैं, जैसे कि एनालॉजी, क्लासिफिकेशन, सीरीज, कोडिंग, डिकोडिंग, लॉजिकल वेन डायग्राम, अल्फाबेट टेस्ट, सिटिंग अरेंजमेंट, ये सारी चीज़ें रीजनिंग में तो बहुत ही कॉमन है, राइट। तो वही सब चीज़ें यहाँ पे पूछी जाती हैं, जैसे कि स्टेटमेंट एंड कोर्सेज ऑफ एक्शन, सिलोगिज्म, एलिजिबिलिटी टेस्ट, टाइम सीक्वेंस टेस्ट। तो ये कुछ मेजर टॉपिक्स हैं जो हमारे जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग एबिलिटी में पूछे जाते हैं, राइट। एंड इसके बाद वी कैन सी हमारा अरिथमेटिक एंड न्यूमेरिकल एबिलिटी। ऐसा कैसे हो सकता है कि इतना बड़ा एग्जाम हो और उसमें मैथ्स ना आए? तो मैथ्स इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें उन्होंने बहुत ही अच्छी तरीके से डिटेल में बताया हुआ है कौन से चैप्टर्स हैं मैथ्स के जो हमको स्टडी करने हैं, जैसे कि डेसिमल्स, नंबर सिस्टम्स में स्पेसिफाई किया हुआ है सिंप्लीफिकेशन, डेटा इंटरप्रिटेशन, फ्रैक्शंस, LCM, HCF, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, परसेंटेज, एवरेज, प्रॉफिट एंड लॉस। बहुत ही सब इजी टॉपिक्स हैं, सब वही टॉपिक्स हैं जो हमने क्लास 12 तक ऑलरेडी, जिसके साथ एटलीस्ट आप अवेयर हो, राइट। डिस्काउंट, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, मेंस्यूरेशन, टाइम एंड वर्क, टाइम एंड डिस्टेंस, टेबल एंड ग्राफ्स, पाई चार्ट, लाइन ग्राफ, बार ग्राफ एंड वेन डायग्राम्स। ये आपके कुछ मेजर टॉपिक्स हैं जिसमें से अगेन 20 नंबर का पूछा जाता है, और डायग्राम्स वाले जो क्वेश्चंस होते हैं वो इस टाइप के एग्जाम्स में बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। नाउ इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉम्प्रिहेंशन, अगेन पेपर 1 आए और इंग्लिश लैंग्वेज ना आए ये तो नहीं हो सकता। तो इसमें भी इन्होंने अच्छे से स्पेसिफाई किया हुआ है टेस्टिंग द एबिलिटी ऑफ द कैंडिडेट्स अंडरस्टैंडिंग एंड कॉम्प्रिहेंशन ऑफ द इंग्लिश लैंग्वेज। आपकी भाषा पे ये प्रश्न आते हैं, स्पेसिफिकली कहाँ से आते हैं? वोकैबुलरी से आते हैं। मान लीजिए उन्होंने आपको कोई टफ वर्ड दे दिया, राइट, फिर आपको उसका मतलब बताना होगा, सो दैट इज वोकैबुलरी। देन वी हैव आवर ग्रामर, सेंटेंस स्ट्रक्चर, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स। सिनोनिम्स का मतलब क्या होता है? सिनोनिम्स मींस इजी, पर्यायवाची, बेसिकली जो सेम वर्ड्स होते हैं। एंड एंटोनिम्स का मतलब होता है विलोम, जो ऑपोजिट वर्ड्स होते हैं, राइट। फिर हमारा 5th सेक्शन जो है पेपर 1 का, जिसमें से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये 20 नंबर का पूछा जाता है, दैट इज हिंदी लैंग्वेज एंड कॉम्प्रीहेंशन, जिसमें हिंदी लैंग्वेज में से क्वेश्चंस आते हैं, जैसे कि अगेन वोकैबुलरी, ग्रामर, सेंटेंस स्ट्रक्चर, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, ये सारी चीजें प्लस करेक्ट यूसेज उसका, ये सारी चीजें इन्होंने बहुत ही अच्छी तरीके से स्पेसिफाई करी हुई हैं जो आपकी पेपर 1 में पूछी जाएंगी। तो ये हो गया आपका सिलेबस ब्रेकडाउन पेपर 1 का। टॉकिंग अबाउट आपका जो भी सब्जेक्ट कंसर्न हो पेपर 2 में, उसमें भी कंप्लीट 100 मार्क्स के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है।
तो आप DSSB क्लियर करने के लिए पेपर 1 को मिस आउट नहीं कर सकते। बहुत ही कंसाइज सिलेबस है, कॉम्प्रिहेंसिव सिलेबस है, उसमें आपको हर एक यूनिट, हर एक टॉपिक पे बहुत ही ज़्यादा विशेष ध्यान देना है। सो आई होप दिस वीडियो वॉज वेरी वेरी यूजफुल टू यू पीपल। अगर आप लोगों को कोई भी और फर्दर डाउट हो अपने सब्जेक्ट से रिलेटेड, पेपर 2 से रिलेटेड या फिर पेपर 1 से रिलेटेड, तो कमेंट से मुझसे पूछना मत भूलिएगा बिल्कुल। सी यू अगेन। Bye bye everybody and take care.